डॉक्टर ज़किया खान बोल रही हूँ, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण। I am the senior cardiologist over here with more than 25 years experience in the field of cardiology. मैं आज आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ कि कोविड की वजह से हर तरफ एक क्राइसिस है और हर इंसान डरा हुआ है। और ऐसे में मेरे एक्सपीरियंस में लास्ट 3 मंथ्स में मैंने देखा है कि काफ़ी हार्ट के पेशेंट्स अपने हार्ट के दर्द को, चेस्ट पेन को, हार्ट अटैक के पेन को निगलेक्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट वो 2 से 3 दिन बाद हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं। तब तक हार्ट को काफ़ी डैमेज हो जाता है, तब ट्रीट करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये इनिशिएटिव लिया जाए और लोगों को एक्सप्लेन किया जाए कि कोविड एक डेफिनेट बीमारी है, वो एक रिस्क है अभी, लेकिन हार्ट अटैक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हम उसको निगलेक्ट करेंगे तो उसके वजह से जो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फोर्टिस कल्याण में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स का इन दीज टाइम्स भी बिल्कुल एडिक्वेट इलाज कर रहे हैं विद फुल प्रिकॉशंस। सो आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए और यहाँ रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने तो ये तक देखा है कि लोग हॉस्पिटल आना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं। अगर आप वीडियो कंसल्टेशन कर लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका रिस्क कम हो जाता है हॉस्पिटल को ट्रैवल करने का। और हम आपको वीडियो कंसल्टेशन पर बात करके आपके कोई भी अगर रेड फ्लैग्स आपके सिम्टम्स में आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई डेंजरस सिम्टम है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल आना ज़रूरी है, तो हम आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो हम लोग आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन भी लिखकर फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपको फार्मेसी से दवाइयाँ प्रोक्योर करने में भी कोई तकलीफ ना हो। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करें और कोविड की वजह से अपने हार्ट की बीमारी को निगलेक्ट ना करें। दूसरी बात कि जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, जो मेडिसिन पर हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मेडिसिन को मिस ना करें। स्पेशली जिन लोगों के हार्ट में हमने स्टेंट डाली है, अगर वो अपने ब्लड थिनर को बंद करेंगे तो उनकी स्टेंट क्लॉट हो सकती है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपनी मेडिसिन को बिल्कुल मत बंद कीजिए और कोई फार्मासिस्ट भी डेफिनेटली आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगा मेडिसिन। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए एक ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे जो आपको मिल जाएगा और आप अपने मेडिसिन को प्रोक्योर कर सकते हैं। आपको इन टाइम्स में ज़्यादातर हेल्दी और अनहेल्दी पेशेंट्स जो हैं घर पर बैठे हुए हैं। मैंने देखा है कि घर पर पैर लटका के बैठे हुए हैं, चेयर से, बेड से घंटों तक उठते नहीं हैं। ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं कहूँगी कि अगर इवन तो आप घर पर बैठे हैं, एवरी हाफ एन आवर यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर। हर आधे घंटे में आप अपने चेयर से उठिए, थोड़ा वॉक लीजिए, हाथ पैरों को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप योगा सीखे हुए हैं तो योगा कीजिए या सिर्फ अपने हॉल में 6 मिनट्स तक कंटिन्यूसली वॉक कीजिए। इसकी वजह से ये होता है कि आपके जोड़, हाथ पैर तो एक्टिव रहते ही हैं, पैरों की नसों में क्लॉटिंग नहीं होती है। मैंने कुछ पेशेंट्स देखे हैं सडनली कि जिनके पैरों की नस में क्लॉटिंग हो जा रही है, वो क्लॉट उनके लंग्स में जा रहा है और सडनली वो ब्रेथलेस हो जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपके पैर की नसों में क्लॉट हो जाती है क्योंकि आप चलते फिरते नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आप हर हाफ एन आवर आप अपने बेड से या चेयर से उठें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा एक्टिविटी करें। तो इससे ये क्लॉटिंग का रिस्क हर इंसान के लिए कम हो जाएगा, नॉर्मल के लिए भी और जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी। अभी एक गर्मी का मौसम चला है तो लोग पानी तो पीते ही हैं, हाइड्रेट तो करना ही चाहिए। ऐसे टाइम्स में मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट 1.5 to 2 लीटर्स वाटर का कंजम्पशन मिनिमम रखिए। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिनको हमने ऑलरेडी कहा है कि भाई आपको पानी कम पीना है, वो ये रूल ना फॉलो करें। बट बाकी सब लोगों को, नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल हार्ट फंक्शन के लोगों को या नॉर्मल किडनी फंक्शन के लोगों को मैं ये कहूँगी कि हाइड्रेशन का स्टेटस बढ़ाएं, पानी अच्छे से पिएं, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखें, अच्छे लिक्विड्स पिएं, बहुत हैवी डाइट ना खाएं। अभी अगर हम बैठे रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट गेन होने वाला है। तो हम लोगों को अपना वेट वॉच करना है, हेल्दी फूड खाना है, कम ऑयल के साथ खाना है, एंड मे बी फॉलो व्हाट इज नोन एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इफ यू ईट
fasting in these times you will keep your weight in check. So 2 मील के बीच में अगर आप 10 से 12 घंटे का गैप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बैठे बैठे खाना हजम भी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ पेशेंट्स जो हार्ट के नहीं हैं वो कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बैठे बैठे अचानक महसूस होता है कि सीने में दर्द हो रहा है या अनईजी लग रहा है या गैस सी फंस गई है और अचानक पसीना छूट रहा है या अचानक दम लग रहा है, ऐसी अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप इन सिम्टम्स को निगलेक्ट ना करें। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गैस हो गई होगी, गैस की दवाइयाँ खा लेते हैं और 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में आते हैं, तब पता चलता है कि 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। तो इस किस्म के कोई भी सिम्टम्स आपको आते हैं तो आप हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में रिपोर्ट कर सकते हैं और आके अपना ECG करवा सकते हैं। वहाँ हम फुल सेफ्टी से आपका ECG करेंगे और कंसर्न कार्डियोलॉजिस्ट आपके ECG को देख के आपको प्रॉपर एडवाइस देगा। एक और बात है कि लोग डर गए, पैनिक। आज लोगों के दिल में एक पैनिक पैदा हो गई है। इवन नॉर्मल आदमी भी अपने आप को स्ट्रेस फील करता है। तो मैं ये स्ट्रांगली कहूँगी कि आप स्ट्रेस बस्टर चीज़ जो भी आपके लिए हो, भले से आप गार्डनिंग करने से खुश होते हो, आप म्यूज़िक सुनने से खुश होते हो, या कुछ ड्राइंग करने से, पेंटिंग करने से, या पेट्स के साथ खुश होते हो, तो आप वो कीजिए और अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। कंटिन्यूसली ऑल द टाइम टीवी के सामने बैठकर आप ये मत देखिए कि कोरोना का नंबर कितना बढ़ गया, इधर कितना बढ़ गया, उधर कितना बढ़ गया। ये देखने से और घबराहट और पैनिक होती है और कभी कभी वो भी आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देती है और एक अच्छे खासे स्टेबल पेशेंट को भी अनस्टेबलाइज कर देती है। ये याद रखिए कि कोरोना हमारे साथ अगले 6 महीने साल भर तो रहने ही वाला है। तो हम लोगों को कोरोना के साथ जीने का तरीका सीख लेना चाहिए सेफ्टी के साथ। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरी बात है, आप घर से बाहर निकलते हैं डेफिनेटली मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं या आप कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो प्रेफरेबली आप ग्लव्स कीजिए, लॉन्ग ग्लव्स यूज़ कीजिए और फिर उन ग्लव्स को फेंक दीजिए, उनको दोबारा यूज़ मत कीजिए। हैंड वॉशिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हैंडलिंग डोर्स, नॉब्स। आप कुछ भी ग्रोसरी भी लाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से उसकी कवरिंग को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और जो भी सैनिटाइज हो सकता है उन चीज़ों को सैनिटाइज कीजिए। जो भी वेजिटेबल्स लाते हैं उनको वॉश करके पहले बाहर रखिए, उनको ड्राई होने दीजिए। रिकमेंडेड टाइम के 24 आवर्स आप बाहर से लाई हुई चीज़ों को टच मत कीजिए, 24 आवर्स बाद यूज़ कीजिए। तो ये सारी केयरफुल बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, सैनिटाइज, क्लीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो चाहे आप हार्ट के पेशेंट हों या ना हो, आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस बीमारी का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट उन्हीं पेशेंट्स पर है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब अगर आपको हार्ट की बीमारी है, बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, यानी मल्टीपल बीमारियां हैं आपको, तो ये बीमारी का इफ़ेक्ट उन लोगों पर ज़्यादा होता है और उनका बिहेवियर इस बीमारी में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैं स्पेशली अपने हार्ट पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, बाईपास है, एंजियोप्लास्टी है, उन लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ घर से मत निकलिए अनलेस बहुत नेसेसरी हो। हम लोग यहाँ पर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमसे वीडियो कंसल्ट कीजिए, वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू। So in these times I would only say all of you please take care, maintain social distancing, adequately sanitize your hands and please do not get out of the house. We are getting out of the house, taking risks for you all with full precautions. I would like कि मेरे सारे patients जो heart के patients हैं please stay at home and stay safe. Thank you.